नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक हुई है और आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में यूएलबी मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। बैठक में तमाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर चर्चाएं की गई। इसके साथ ही साफ सफाई के पुख्ता बंदोबस्त करने जैसे मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएम ने दीपावली को देखते हुए भी विशेष निर्देश दिए हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के मंथन में सिर्फ जहर ही जहर है। वहीं कुमारी सैलजा को चिंता न करने की सलाह दी है और कहा कि जल्द अंबाला से उड़ान शुरू होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को खाद और एमएसपी दोनों ही देने में विफल साबित हो रही है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के परिवहन बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि बड़ी तरीके से किसानों को खाद दिया जा रहा है। कुमारी सैलजा ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि मैनिफेस्टो में जो वायदे भाजपा ने किए थे वे कब पूरे होंगे। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जो वायदे करती है वे जरूर पूरे होते हैं, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अंबाला छावनी का एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। उसमें एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी सामान को स्कैनिंग करने की मशीन लगानी है। उनसे बात हो गई है, उनको कह दिया गया है और मैं आज एविएशन मिनिस्टर से हम बात करने की भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो मशीन हमें दिलाई जाए ताकि यहां से उड़ानें शुरू की जा सकें। उधर फरीदाबाद एनआईटी में एक खादी दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दुकान से 2 महिलाएं और एक आदमी सीसीटीवी में चोरी करते हुए कैद हुआ है। ये चोर 25,000 की कीमत के रेशम खादी कपड़े पर हाथ साफ कर फरार हो गए। दिवाली के सीजन के चलते दुकान में भारी भीड़ लगी थी, तभी इन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वो महिला हमारी कस्टमर बन के आए थे कल। 2 लेडीज थी और एक जेंट्स था। तो हमारी दुकान पे और भी कस्टमर थे, तो हम उनको अटेंड कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि वो उस वाले काउंटर पे, हमारे दूसरे वाले काउंटर पे गई, तो वहाँ सामान चेक करने लगे, जिसमें हमारे कार्यकर्ता जो है यहाँ पे शॉप पे सत्य प्रकाश जी, उनको सामान दिखा रहे थे। तो मैं दूसरे कस्टमर के साथ यहाँ पे था। अचानक से उन्होंने क्या किया कि उनके साथ जो जेंट्स था उन्हें बातों में उलझा के और साइड में जाके एक गमछा खरीदा और 500 का नोट दिया 70 रुपए के गमछे के लिए। तो हमारे कार्यकर्ता ने बोला कि जी खुले नहीं है। वो कह रहे जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो खुले कराने बाहर गए। इतने में जो 2 लेडीज थी, एक लेडीज ने साड़ी उठा के दूसरी लेडीज को अपने पीछे कर लिया और इतने में उन्होंने वो 2 हमारे सिल्क के थान थे उनको मतलब अपने पैरों के में बीच में रख के और ले गए वो। उधर यमुनानगर में साइबर क्राइम की टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता पीड़ित महिला ने थाना साइबर क्राइम यमुनानगर में शिकायत दर्ज करवाई कि मेरा एटीएम कार्ड गुम हो गया था, जिसको बंद करवाने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल किया था, जिसने मेरी कस्टमर आईडी ओटीपी पूछकर धोखाधड़ी कर उसके खाते से जो है 46,000 रुपए निकाल लिए। तो
ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें कि गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ओटीपी पूछकर ये लोग जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। तो ओटीपी पूछकर ये धोखाधड़ी का खेल काफी समय से खेल रहे थे। ऑनलाइन ठगी का ये पूरा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जिसमें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कहेंगे जब भी कोई अननोन कॉल आती है उस पर बगैर सोचे विचारे उससे को ना उठाएं। उठा लिया है तो अपना इंटरनेट बंद करें और किसी से बातचीत करते ही अपनी डिटेल शेयर ना करें। और जो भी लिंक आता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अननोन लिंक को कभी भी से छेड़छाड़ ना करें। अगर आप उसको करते हो तो आप अपने घर के अंदर, अपने मोबाइल फोन में, अपने परिवार के अंदर एक किसी की एंट्री करते हो, जिससे कि वो आपके मोबाइल फोन का, आपकी फैमिली का डाटा वो सारा चुरा लेते हैं। जी इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। सरकार और ईडी को ये फटकार लगाई है। धर्म सिंह छोक्कर की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है, इसमें आदेश के बाद भी नहीं की गई कोई गिरफ्तारी। धर्म सिंह छोक्कर और उसके बेटों पर आरोप है धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। समालखा से पूर्व विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सरकार और ईडी को फटकार लगाई गई है। धर्म सिंह छोक्कर की गिरफ्तारी का यह पूरा मामला है। आदेश के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। धर्म सिंह छोक्कर और उसके बेटों पर गंभीर आरोप है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फटकार लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। समालखा से पूर्व विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर। धर्म सिंह छोक्कर को जो है गिरफ्तारी को लेकर जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। सरकार और ईडी को ये फटकार लगाई गई है। धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे गंभीर आरोप है और समालखा से पूर्व विधायक भी हैं धर्म सिंह छोक्कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन भिवानी पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उपायुक्त महावीर कौशिक द्वारा एक जागरूकता वाहन को लघु सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जिले के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों को पराली न जलाने वाले जागरूक करने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में जागरूकता वाहन जिला के गांव लोहारी जाटू में पहुंचा और किसानों को जागरूक किया, साथ ही हरी झंडी दिखाकर गांव से रवाना किया। पराली प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान लगातार चल रहा है और उसकी एक तस्वीर आपके सामने, जहां पर जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पराली प्रबंधन को लेकर ये जागरूकता के लिए कई गांवों में जागरूकता वैन जो है भ्रमण कर रही है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जागरूक किया जा सके और फैल रहे वायु प्रदूषण पर जो है अंकुश लगाने की पूरी तरीके से कवायद और उसकी तस्वीर पराली प्रबंधन को लेकर ये जागरूकता वैन गांव-गांव घूम रही है। अभियान चलाए कि पराली नहीं जलाएंगे।
तो हम यहाँ पर हमारे को हम आश्वासन देते हैं हरियाणा सरकार को कि भाई हम पराली नहीं जलाएंगे और अपने गाँव के मतलब आसपास में जितने भी बंदों को किसानों को समझाएंगे कि भाई पराली न जलाओ और अपने जो सरकार जो दे रही है कोई 1000 रुपये दे रही है एक घर एक कचरे का तो वो दो। और वैसे भी हमारे गाँव में तो जलाते नहीं है और किसानों को भी जागरूक करेंगे हम नहीं जलाएंगे। तो जब तक कोई शिकायत आई पहले नहीं की थी। अपील यही है कि सभी भाइयों से भाई जो है पराली में आग न लगाएं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की और हरियाणा सरकार की हर एक हमारे 4 स्टेट है जिसमें स्कीम है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की यही है कि आग न लगाए। किसान को मशीनरी और अधिक से अधिक इंसेंटिव जो भी है किसान न लगाए तो उनको दे। तो विभाग द्वारा जो है जितने भी आवेदन किसानों को मशीनों के लिए आए हैं जब भी आते हैं जो हम सभी किसानों को मशीनें प्रोवाइड करते हैं और अनुदान दे देते हैं। और इसके बाद भी हमने हर किसान को जो किसान भाई आग नहीं लगाता जिसने धान की बिजाई की हुई है उनको 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कृषि विभाग इंसेंटिव उसको हर एक के खाते में डाल देते हैं। हरियाणा में पराली जलाने के बढ़ते मामले को करनाल के सक्रिय किसानों द्वारा पूरा किया जाता है। आपको बता दें कि सोमनाथ जो प्रभावी ढंग से पराली का प्रबंधन करते हैं, किसान सोमनाथ कहते हैं, मैं सभी किसानों से अपील करना चाहता हूं कि वे अपने खेतों में पराली न जलाएं और फसल अवशेषों के लिए हमारी आधुनिक मशीनरी का उपयोग करें। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी किसान भाई अपने खेत में खड़े फानों में आग न लगाए और हमारे आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन का काम करे। इसके लिए सरकार किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन के रूप में दे रही है। और दोबारा से फिर मैं किसान भाई से अपील करता हूँ कि किसान भाई अपने खेत में आग न लगाए। किसान भाई देखो हमने 4% सब्सिडी में भी कृषि यंत्र देते हैं हम किसानों को और 80% सब्सिडी में भी। जी मैंने तो लिया था 2021 में। वैसे सन 18 से बाहर से आते थे लोग, उनकी मदद करते थे। सन 18 से कर रहे हैं काम। तो फिर उनसे काम सीखा तो फिर सरकार ने हमारे को बिल्डर दिए 2021 में, सब्सिडी भी 80%। वैसे नहीं ले पाए थे, सरकार ने मदद करी जब ले पाए। स्टार्टिंग में मिला फायदा हमारे को, किसान को मिलता 1000 रुपये और हमारे लिए तो बचत रही नहीं। अब जो भी बिल्डर वाला कोई भी है उसको बचत नहीं रही है। वो तो साधन जुड़ा है, वहाँ कर रहा है काम। मशीनें तो पहले तो कटर चलता है, फिर रैंक चलता है पीछे, उसके पीछे बेलर चलता है, उसके बाद से ट्राले होते हैं, फिर 8-10 उठा के ले जाते हैं जो बना देते हैं। उधर महेंद्रगढ़ नगर में पिछले काफी दिनों से विकास की दरकार है, लेकिन पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के चलते टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई है और इसी को लेकर नगर पालिका का पूरा हाउस धरने पर भी बैठा था। नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी ने बताया कि नगर में नए सड़क बनाने के लिए लगभग 7 करोड़ का टेंडर लगाए गए हैं। जल्द ही नगर में विकास कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अभी त्योहारी सीजन को देखते हुए नगर को लाइटों से सजाने की योजना बनाई गई है। देखो सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी की तीसरी बार सरकार में बनने पर हम नायब सैनी जी को हार्दिक बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा एक नई विकास के मामले में नई ऊंचाई छुएगा। और अभी क्योंकि अगर मैं अपने शहर की बात करूं, महेंद्रगढ़ शहर की बात करूं, तो काफ़ी दिनों से शहरवासी विकास की राह देख रहे थे। अभी कल ही हमने यहाँ के महेंद्रगढ़ के अंदर कुछ मेन सड़कें, कुछ वार्डों की सड़कें और गलियां लगभग 7 करोड़ की लागत से कल टेंडर हो चुके हैं, जिसके अंदर लगभग 40 के करीब जो सड़कें हैं इसके अंदर शामिल है। शहर की जरूरत नगर पालिका पे चलाए ध्यान है। प्रधान
उधर मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा सदियों से चली आ रही है और आपको बता दें कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाली परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। एक जमाना था कि मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ पर चलन था और धीरे धीरे इन मिट्टी के बर्तनों की जगह स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली। बुजुर्ग कुमार का कहना है कि नई पीढ़ी इस काम को करना नहीं चाहती क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा और इनकम कम है। सरकार से अपील करते हैं कि इस काम को करते हुए हमारी ये 5वीं पीढ़ी चल रही है। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री हो रही है जिसके चलते जो है इस कला को जीवित रखते हुए जो है कुमार ने बताया कि नई पीढ़ी अब इस काम को करना नहीं चाहती और लागत ज्यादा है। तो है तो सही कुम्हारों का काम, बाकी वो काम पहले वाली बात नहीं ना, है ना जी, पहले वाली बात नहीं रही। मट्टी बड़ी दूर से आती है, चंडीगढ़ से, राजपुरा से आती है, अब वो बात ही नहीं ना। आबादी इतनी हो रही, महंगाई इतनी हो रही है, क्या है वही चल रहा है जो कुछ चल रहा है पहले वाला हिसाब, अब वो बात नहीं है पहले वाली। सर मेरे को 50 साल हो गए ये काम करते हुए। तो पहले में और अब में क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है सर। अब तो पहले का समय ठीक था, अब तो बहुत महंगाई है। हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं, रंगों के, मिट्टी के, बालन बरूदा, गोहे वगैरह सब बहुत महंगे हैं सर। तो अभी जो नई पीढ़ी है वो क्या इस काम में आ रही है? वो नहीं करेंगे सर, बच्चे नहीं करेंगे। कारण? बस कारण नहीं, कर नहीं पाते बच्चे, मेहनत ज्यादा, इनकम कम है, सुविधाएं कुछ है नहीं। सरकार की तरफ से कोई हाँ सरकार को भी तो देनी चाहिए सुविधाएं। जो हमारे को जगह दे, जगह नहीं है हमारे पास। बढ़िया मिलते हैं यहाँ पे, दिए से लेने आते इतनी दूर से, और मट्टी के दिए वगैरह, ये जकरा जकरी सारी आइटमें बनती है ना। कब से खरीद रहे हो? 2 साल हो गए, 2-3 साल। क्या मानते हैं मट्टी के दियों में क्या स्वच्छता ज्यादा होती है? साफ होते हैं, हाँ ठीक है जी, अपना विचार है, मैं क्या बोल सकता हूँ। उसके अंदर तो ये तो जी कोई बर्तन मट्टी के यूज करता है, कोई वैसे करता है स्टील। इसमें शुद्धता ज्यादा होती है। हाँ तो इसमें कैल्शियम भी होती है मट्टी के अंदर, चाय वगैरह इसमें पियो, दही दूध इसमें खाओ। रमन सोनकर नाम है, दीवे दुबे लेने आते हैं हम, हर साल आते हैं, हर साल सामान बेचते हैं, रोड महेश नगर में बेचते हैं। कैसी डिमांड रहती है? बस जैसा ग्राहक वैसे डिमांड रखती है। अब की बार देखते क्या होता है, हर साल तो सही सामान बिकता है, अब को देखते क्या होता है। कोरोना के काल के बाद एक बार फिर मिट्टी के बर्तनों का जो है लोगों के अंदर रुझान बढ़ा था, किस तरह से देखते हैं? कितना पहले में कोरोना काल के बाद कितना फर्क पड़ा है मिट्टी के? बहुत फर्क पड़ा जी, जब से राम दूसरी एक बार वो ना दोबारा दिवाली बनी थी अभी, उसके बाद बहुत क्रेज आ गया। अब की बार उस टाइम में दीप अच्छे बिके थे हमारे। जैसे कच्चा नहीं होना चाहिए, बस हम लेके जाते हैं ना जी, रात भर हम इसको जो है। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 स्थित वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करके दहशत पैदा कर दी है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार एक युवक वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पहुंचा और नीचे खड़े होकर एक के बाद एक जो है 8 राउंड फायरिंग की। बता दें कि वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर के अंदर के काम करने वाले कर्मचारियों को मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि कर्मचारी पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन सभी लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस के साथ पहुंची एफएसएल की टीम ने बारीकी से एविडेंस जुटाने शुरू कर दिए। फिलहाल कुरुक्षेत्र पुलिस की सीआईए टीमें और अन्य अधिकारी घटनास्थल की जांच करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटे हैं। भी अचानक कोई एक सिंगल आदमी आया जी, 10-12 सिंग अपने राउंड के फायरिंग करके चले गए हैं।
और बचाव हो गया, भी किसी को गोली नहीं लगी। जैसे हमारा सेंटर है, मेरे भाई है जी, और हमारा इमिग्रेशन का ही काम है, काफी टाइम से हम कर रहे हैं। तो ये तो कुरुक्षेत्र में देखे जाए तो सीएम सिटी हो गया जी एक हिसाब से, और ये नए सीएम बनते सार आप देखो जी, ये तो गलत काम हो रहा है जी, सिक्योरिटी है ही नहीं है जी। तो कोई नुकसान तो नहीं, अभी ऐसा हो गया जी, अपना चुपके से अपने घर बैठ के आराम से रहो, काम करने को तो बंदा निकल ही नहीं सकता बाहर जी। कोई थ्रेट वगैरह आया था, कोई धमकी? थ्रेट तो पहले तो नहीं आया था, अभी भाई साहब अंदर बैठे हैं थोड़ा, तो अभी देखो जी, अभी कोई आई है, कह रहे कॉल, ऑडियो कॉल भेजी है उन्होंने कुछ तो फायरिंग के बाद। हाँ, फायरिंग के बाद उनको मैसेज आया है, कोई किस नाम से, राणा जी के नाम से कोई ऐसी कॉल आई है। आगे नाड़ा और उधर से ही चला गया फायर कर। कितने फायर होना अंदाजे से 8-9 फायर हो। ये खाली फूल आपके पास पड़े। क्या बाइक में आया था क्या व्यक्ति जो था? नहीं पता, पीछे से आया। क्या उम्र रही होगी व्यक्ति की उसकी? मैं काम नहीं कर चेहरा भूल जा रहा। तो क्या कितना उम्र, जानकारी नहीं, चेहरा देखा है? चेहरा सीसीटीवी में आया वो आप साथ आए हुए चेहरा? लेकिन भागते हुए देखा यहाँ से। क्या ये दरवाजा ऐसे खुला था तो कितने लोग थे? उधर त्योहारों के सीजन के दौरान प्रदेश में मिलावटी मिठाइयों की सूचना मिलने के बाद फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। जिला फतेहाबाद के फूड सेफ्टी विभाग के डॉक्टर गौरव छाबड़ा के नेतृत्व में मिठाइयों की सैंपलिंग की जा रही है। आपको बता दें कि टोहाना फतेहाबाद के बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम रतिया में मिथुन केंद्रों पर दस्तक दी है। आपको बता दें कि सूचना के बाद मिठाई केंद्र और दूध डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने कई मिठान जो केंद्रों पर जो है मिठाइयों के सैंपल लिए हैं और इस बारे में जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी विभाग के जिलाधिकारी डॉक्टर गौरव छाबड़ा ने बताया कि सैंपलिंग लेकर मिठाइयां जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेजी जाएंगी और अगर किसी किस्म की मिष्ठाव में गड़बड़ी पाई गई तो मिठान केंद्र मालिक के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर पलवल से है, जहां सरकारी विभाग में जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की गई उन्हें बाद में कौशल विकास योजना के तहत विभाग ने ले लिया, जबकि जिन सर्टिफिकेट के आधार पर यह भर्ती की गई वह सर्टिफिकेट फर्जी होने का दावा आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया है। तो वहीं इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट अमरचंद ने बताया कि 2009 से 2014 तक पलवल जिले में सैकड़ों लोगों को फर्जी तरीके से भर्ती कर लिया गया है, जो कि इस पद के लायक भी नहीं थे और इस मामले को लेकर वह हाईकोर्ट तक भी जाने के लिए उन्होंने कहा है और भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया जाए और भ्रष्टाचार करने वाले आरोपियों को सख्त सजा मिले। का भी इसमें सहयोग और मैं इसमें जो भी मेरे से डॉक्यूमेंट्स में इसको पेश करूंगा, जो भी इनका सबूत है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनसे सबसे रिकवरी हो। और मुझे बार बार कोई कहीं से धमकी दे रहा है, कहीं से कुछ कह रहा है, बार बार मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे। एक बंदा है, मैं आपको बताऊं, ये मेरे खिलाफ ये दारू पी के शाम को मेरे पास वीडियो बनाता है और ये वीडियो बना के व्हाट्सएप करता है। ये रहा, ये प्रताप नाम है इसका और इसने इंदिरा गांधी सोने से आईटीआई कर रखी है और उससे मैंने डायरेक्टर से ली थी और उसने ये कहा डायरेक्टर ने कि इसको हमारे उससे कोई संस्था को मान्यता प्राप्त नहीं है, ये रिहोट में लगा हुआ है। झज्जर जिले के बादली गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान हरेंद्र पुत्र चंद्रभान निवासी गांव देवरखाना के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारी ने सरकार से की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है और आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच ये सब एक्सीडेंट का मामला है। हरेंद्र पुत्र चंद्रभान अपने घर से अपने जरूरी काम के लिए बस अड्डा की तरफ जा रहा था, किसी ट्रैक्टर से टक्कर हो गई और मौका पर मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ट्रैक्टर चालक मौका पर ही मिल गया है, उसको जल्दी ही शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्रवाई चल रही है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।